राजा साहब, आपकी जानिब आते हैं, ये लीगल फ्रेटर्निटी के हम देख रहे हैं, इसमें बड़े एतराज़ात हैं, इस हवाले से प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया जाता रहा। एक तो ऑब्जेक्शंस बेसिकली है क्या, दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट में भी आज इस हवाले से पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्ली मूव की है और उसमें यही डिमांड की गई है कि ये जो इसका ड्राफ्ट है इसको पब्लिक किया जाए। तो इसको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा, और इस हवाले से आप समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से कुछ पीटीआई को इस मामले में रिलीफ मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी वो जो ड्राफ्ट डेफिनेटली पब्लिक होगा जब पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि उसे कंसील करते हुए, उसे हाइड करते हुए, उसे सप्रेस करते हुए पास करवाया जाएगा। इसे ओपन होना है, इसे सामने आना है, इसे रिवील होना है किस पे, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, उनके सामने। अगर ये हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो ये समझती है कि इसे डिस्कस किया जाना चाहिए मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो फिर वो कमेटी कंस्टिट्यूट की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से इतवार के रोज हमने देखा प्रीवियसली इन्होंने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उससे तो लगता नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाएगा ओपनली, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये टोटली एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव है पार्लियामेंट का। मकन्ना का अख्तियार है करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, और कानून ये कहता है कि जो मेलाफाइडी है, बदनीयती है, दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू लेजिस्लेचर। दूसरी बात, हमारे अभी एक फाजिल दोस्त कह रहे थे कि ये जजों की रोटेशन के हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट के जज को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अगर बलोचिस्तान भेज दिया जाए, तो पहले से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये वाज़ेह प्रोविजन मौजूद है ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से कि उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे कदम ये है कि विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द कंसर्न जज। तो अब शायद वो बात नहीं होगी, अगर इस तरह की कोई आती है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बात नहीं होगी पहले वाली। वो जज की मर्जी के बगैर भी उसे कहीं पे पोस्ट किया जा सकता है, कहीं पे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ये पहले से प्रोविजन मौजूद है, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि पहले ऐसा नहीं है। पहले से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बात मौजूद है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट की कि जी इसे पब्लिक किया जाए, तो अभी वो सामने आया ही नहीं। अभी एक समझे कि रूमर्स की सूरत हाल है, वो जो सामने आएगा तो फिर उससे ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट के सामने होगा। और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, ही इज अ पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे उन्हें बात करनी चाहिए। अभी प्री मैच्योर है, अगर इस तरह की रिट भी है वो प्री मैच्योर होगी, तो लिहाजा मैं क्यास पे, अजम्पशन पे, प्रिजम्पशन पे एक और चीज को भी एड्रेस कीजिएगा। ये जो इसका प्रोसीजर अगर देखा जाए, सेनेट में, हाउस में इनकम्प्लीट है, केपी की वहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पर, तो इस सूरत हाल में क्या ऐसी तरमीम पास होने के हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो आप देख लें कि इस हवाले से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी रिजर्व सीट्स के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले भी इस पे बहुत जगहों पे राय का इजहार कर चुका हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, उससे अमेंड करते हुए, बल्कि कुछ उसके क्लॉजेस को सस्पेंड करते हुए ये जजमेंट जारी की गई। अगर ये ना होता, ये रिजर्व सीट्स का इशू, तो बहुत पहले शायद वहाँ भी सेनेटर्स के इलेक्शन हो जाते। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले भी पीटीआई के बहुत सारे लोग रिजाइन कर गए थे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से और बाद सूबों से भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाउसेज फंक्शन करते रहे। तो अगर किसी वजह से कोई सीट्स खाली हो जाएं, कोई इस तरह की जजमेंट रास्ते में रुकावट हो, या कोई भी फर्ज करते हैं किसी तरह की भी हर्डल हो, तो जो हाउस, जो सिटिंग मेंबर्स हैं, उनके दरमियान ही सारी कानून साजी होती है और वोटिंग भी उनके दरमियान। यानी आप कह रहे हैं कि उनके बगैर भी ये तरमीम पास हो सकती हैं, कानून ऐसा कहता है? हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।